हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे कि आपने बीएड में हमेशा साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। फर्स्ट सेम में आपने चाइल्डहुड ग्रोइंग अप के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, आपका जो पेपर था उसमें। इसी तरह सेकंड सेम में भी आपने लर्निंग टीचिंग से रिलेटेड आपने साइकोलॉजी को पढ़ा था। चूँकि बीएड में हम एक टीचर ट्रेनीज़ के रूप में हैं, तो भविष्य में हम टीचर बनने जाते हैं, तो इसके लिए हम बीएड में ट्रेनिंग लेते हैं। साइकोलॉजी इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है बीएड के अंदर, क्योंकि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझकर ही उनको अपनी क्लास में उनकी रुचि और योग्यता और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके अंदर जो स्किल है उनको डेवलप करने के लिए, है ना, और वो सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि किस बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा है। तो उसको निखारने के लिए आपको भी पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अगर ज्ञान ले लें तो हम बच्चों को भी बहुत अच्छे से साइकोलॉजिकल उनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थर्ड सेम में भी, चूँकि थर्ड सेम में पूरा प्रैक्टिकल है, इसलिए साइकोलॉजी का भी प्रैक्टिकल ही हम इस बार करेंगे। तो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल थोड़े से साइंस के प्रैक्टिकल से हटकर होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चनायर्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं जिनके थ्रू हम साइकोलॉजी को, किसी की भी साइकोलॉजी को जान सकते, समझ सकते हैं। हम स्वयं की साइकोलॉजी को भी जान और समझ सकते हैं साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के थ्रू। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में जैसे कि आपने ये देख रहे हैं, आपके सिलेबस में 10 साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हैं। ये देखिए, इसमें से एनी 5 हमको एनी 5 करना है। ठीक है, तो इसमें अब मैं आपको इतना डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल गुप्त रखे जाते हैं सभी के लिए। ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो हमको क्या करना है, किसी भी इंसान के अंदर की मनोस्थिति के बारे में जानना होता है ना। उसके अंदर क्या क्षमता है, क्या उसकी योग्यता है, उसको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसके वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, वो किस तरह से चिंतित रहता है, पढ़ाई में किस तरह से चिंतित रहता है ना, या उसका समायोजन कैसा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए कुछ बैटरीज़ होती है, टेस्ट बैटरीज़ होती हैं, उनको टेस्ट बैटरीज़ बोलते हैं या क्वेश्चनायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम पहले किसी पर अप्लाई करते हैं। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं तो हम उसके किसी अन्य स्थान पर या अपने ऊपर भी हम उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन आप अभी इस प्रैक्टिकल को सीख रहे हो, इसलिए आपको किसी और पर उसको अप्लाई करके और उसकी गणना करना होता है, उसको उसका रिज़ल्ट निकालना होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्वयं को जानना होगा कि ये क्या है ना। अब आपको हमने बता दिया कि 10 में से कोई 5 में करवाऊँगी, लेकिन आपको अभी मैं डिटेल नहीं बताऊँगी, क्योंकि अभी कोविड का जो असर चल रहा है उस वजह से आप किसी और पर इस टेस्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस प्रैक्टिकल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको स्वयं को ही इस टेस्ट को करना है। चूँकि मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि इस टेस्ट को बताया नहीं जाता है पहले से कि कौन सा वाला टेस्ट हम लेने जा रहे हैं ना। अगर आप किसी और पर इसको अप्लाई करते तो मैं बता देती कि हमको बच्चे का ये चीज़ टेस्ट करनी है, तो इसके लिए आप उसको ये क्वेश्चनायर दिया है तो उससे भरवाना है। लेकिन अभी आपको स्वयं करना है ये चीज़ें, तो मैं पहले आपसे वो क्वेश्चनायर भरवाऊँगी। जो भी क्वेश्चन बुकलेट में आपको दूंगी उसको आपको भरना है, फिल करना है। इसके बाद उसके स्कोरिंग की होती है,
है ना। उसमें जो भी आप स्कोर करने का जो तरीका है वो बताया जाता है, और इसके बाद फिर हम उसका परिणामी रिज़ल्ट निकालते हैं। तब मैं आपको बता दूंगी कि आपको हम कौन सा वाला टेस्ट आपके ऊपर हमने किया था। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम पहले से बता देंगे कि हम आपका ये वाला टेस्ट ले रहे हैं, हम आपका एडजस्टमेंट का टेस्ट ले रहे हैं, तो आप पहले से ही सतर्क हो जाओगे और अच्छे अच्छे वाले आंसर दोगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिलें। इसमें अच्छा या बुरे मार्क्स कुछ नहीं होते हैं, इसमें आपके सिर्फ थिंकिंग लेवल ही काम करता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं। जो भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं उसमें किसी भी चीज़ की राय आपको बतानी होती है कि आप इस बारे में क्या अपना विचार रख सकते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे तो आप बहुत अच्छे हो, या कम नंबर मिल जाएंगे तो आप पुअर हो, या आप में बुद्धि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सिर्फ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी एबिलिटी पता चलती है कि आप इस बारे में अपने विचार किस तरह से रखते हो। इसमें कुछ गलत या सही नहीं होता है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन शीट आपको मिलती है तो आप उसको बेफिक्र होकर के, फ्री माइंड होकर के, जो आपके दिमाग में आता है वैसा ही आपको आंसर उसमें देना है ना। उसमें किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं है, और आपका जो भी आंसर है उसको गुप्त रखा जाता है, किसी से शेयर नहीं किया जाता है। तो वो सिर्फ मुझे ही दिखेगा, और स्कोरिंग की भी मैं आपको ही दे दूँगी, तो आप अपना अपना स्वयं ही उसको चेक कर लेंगे कि कितना कितना स्कोर है, उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट लिखना होता है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। एक चीज़ और बता देती हूँ कि टेस्ट देते समय आपके अंदर कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। एकदम फ्री माइंड होकर के आपको टेस्ट देना है, शांत वातावरण में बैठ कर के टेस्ट देना है, कोई डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से आपको टेस्ट देना है। हालांकि डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसके लिए भी हम एक चीज़ लिखते हैं कि हमें जो भी आपका डिस्टर्बेंस अगर होता है या कुछ और चीज़ें होती है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, या आपको कहीं जाने की जल्दी होती है, तो उसके लिए हम एक चीज़ लिखवा लेते हैं आपसे फीडबैक के तौर पर कि आपका उस समय माइंड किस तरह से था, उस हिसाब से आपके रिज़ल्ट पे कितना असर पड़ेगा। क्योंकि हम जब उसका रिज़ल्ट लिखते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि आप का माइंड पूरी तरह से टेस्ट देने में था या नहीं था, है ना। क्योंकि ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें पूरी तरह से मनोविज्ञान काम करता है, हमें आपके मनोविज्ञान को ही चेक करना है। तो इसके लिए बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं या मेथड जो भी होती है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का क्वेश्चन आयर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये है ना। इसका हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आपका नाम लिखना आता है, आपका ऑक्यूपेशन लिखना होता है, एज वगैरह, क्योंकि एज भी इफ़ेक्ट करती है। कुछ जो होते हैं इसके अंदर अलग अलग एज के लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है कि हर उम्र का जो स्तर है, बच्चों का स्तर है, लेवल है, जो बुद्धि का लेवल है वो अलग अलग होता है। इसलिए जो टेस्ट बनाए जाते हैं वो भी आपके लेवल को देखकर ही बनाए जाते हैं। तो आप जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो, या फिर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बुज़ुर्ग लोगों तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इनकी मनोस्थिति को जानने के लिए। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे इसमें लिखा हुआ है यस, और बीच में बना हुआ है क्वेश्चन मार्क, और दूसरे वाले डब्बे में लिखा हुआ है नो। मतलब आपको ये जो क्वेश्चन है उसका 3 तरह से आंसर दे सकते हो। या तो आप इसके लिए एग्री हो, या आप एग्री नहीं हो तो नो पर टिक करोगे। और अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन जो भी इन्होंने पूछा है उस पर मुझे संदेह है कि मैं क्या जवाब दूँ, हाँ भी नहीं कह सकती हूँ, ना भी नहीं कह सकती, तो आप बीच वाले कॉलम में टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मतलब
जो भी आंसर आपको सही लग रहा है तीनों में से, उस पर आपको टिक करना है। इसी तरह से आपको ये वाला जो है वो करना है। तो इस प्रकार के ये इतने सारे हैं, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उसमें हाँ नहीं में उत्तर देना है। और नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ये जो है ना, टोटल, ठीक है। जो भी इसका हम स्कोर निकालेंगे, पहले रॉ स्कोर निकालता है, फिर उसका हम एक टेबल होता है उसमें से हम स्टैंडर्ड स्कोर निकालते हैं, वो मैं आपको बाद में दूंगी। पहले आपको मैं ये फॉर्म भरवाऊंगी, ठीक है। इसमें से आपको निश्चिंत होकर पूरा फ्री माइंड होकर के आंसर देना है। इसमें कुछ सही गलत नहीं होता है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि हर एक बच्चा या हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, सबकी अलग अलग सोच होती है, सब अपने अपने हिसाब से सोच रखते हैं। तो आपकी सोच हो सकता है दूसरों से अलग हो, है ही, रहती ही है, ठीक है। किसी भी की सोच एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाता है। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्री माइंड होकर के आपको जो लगता है वो ही आंसर देना है, क्योंकि आपको किसी और को ये बताना ही नहीं है, आपको खुद का स्कोर ही निकालना है, खुद का ही रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर इसको भरिए। और जैसे मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया, तो इस प्रकार से आपको हम बहुत सारे जितने भी हम प्रैक्टिकल करवाएंगे उसमें भी इसमें जैसे यस और नो में आंसर देना है। दूसरे वाले जो प्रैक्टिकल होंगे हो सकता है उसमें कुछ और क्राइटेरिया हो आंसर देने का, है ना। तो अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन शीट होती है वो अलग अलग होती है हर टेस्ट की। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको पहले ये फॉर्म भरना है। मैं नहीं बताऊंगी कि आपको हम कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, पहले आप फॉर्म भरेंगे, पहले फिल करेंगे, फिर स्कोर निकालेंगे। जब आपको स्कोर पता चल जाएगा कि आपका क्या स्कोर है, तब मैं आपको उसके बारे में जब आप रिज़ल्ट लिखेंगे तब उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि आप ये जो टेस्ट आपने किया है वो कौन सा वाला टेस्ट है ना। देखिए जैसे 10 है, इंटेलिजेंस का है, इंटरेस्ट का है, एटीट्यूड का है ना, लर्निंग होल्ड पार्ट मेथड है, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट, आपका व्यक्तित्व कैसा है उसको टेस्ट करना है। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, मतलब कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है। वैल्यू टेस्ट होता है। एडजस्टमेंट, आप किसी के साथ किस तरह से एडजस्टमेंट कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आप ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल आप खुद पर करोगे ना, तो आप खुद के बारे में थोड़ा जान पाओगे कि जैसे हम कभी कभी नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर क्या है, हम किस तरह की भावना रखते हैं, है ना, या किस तरह के मनोस्थिति है हमारी। तो इस टेस्ट को करने के बाद जब आपका रिज़ल्ट सामने आएगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा हमारी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है ना। या एडजस्टमेंट टेस्ट में हम किस एरिया में एडजस्टमेंट ज़्यादा कर पाते हैं, किस एरिया में हम एडजस्टमेंट कम कर पाते हैं। तो रिज़ल्ट के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ इस एरिया में मैं वीक हूँ, एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो उसमें आप फिर आपको अपना समायोजन करने में सहायता मिलती है ना। आप आगे जो भी आपको अगर पता पड़ गया कि मुझे इस एरिया में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। अच्छी तरह से एडजस्ट करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ मुझे मेरी ये कमज़ोरी है, मैं थोड़ा सा इतना नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो समझ गए होंगे आप लोग कि साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल कैसे होते हैं और किस तरह से किए जाते हैं। मैं आपको लिखने का पूरा तरीका बता दूंगी। इसका लिखने का भी एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें इसको लिखा जाता है, और इसका रिज़ल्ट लिखने का भी तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी। पहले आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन आयर हैं या जो भी क्वेश्चन शीट है मैं आपको दूंगी, और आप लोग उसको समय पर फिल करके मुझे बताएंगे, ठीक है। और आप स्कोर भले ही ना बताओ, बस इतना बता दो कि हाँ आपने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर हम उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो बस मैं आपको आज इतना ही बताना चाह रही थी, और आई होप कि आप लोग समझे हो
तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है जब हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं कि हाँ, हमारा एडजस्टमेंट कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कभी कभी हम बोलते हैं कि इस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि क्या है नहीं है। वो आपके क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाले क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हो, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए फ्री माइंड होकर दें। आप ज़्यादा सोचें ना, उसमें दिमाग ना लगाएं। जो पहला दिमाग में जो भी आंसर आ रहा हो बस उसी पर टिक करना है आपको, ज़्यादा समय नहीं लगाना ज़्यादा सोचने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल्स करने हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इनको करने में। रिज़ल्ट के बाद तो और भी अच्छा लगता है कि अच्छा, मेरे अंदर ये क्वालिटी भी थी, मुझे नहीं पता था, है ना। इस तरह से आपकी सोच भी हो सकती है। तो चलिए ठीक है, हम जो भी हमारी क्लास नेक्स्ट जो होगी उसमें हम ये प्रैक्टिकल को करेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।